अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बेटा, मैं खूबसूरत सा ही आ रहा हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन भी अच्छी सी आ रही है, पढ़ा जा रहा है? चेक कर लें, फोकस कर दें, नहीं तो मैं बेशक ना हूँ, स्क्रीन आनी चाहिए। ठीक है, मेरा चाहे सर बूथा आ जाए ठीक है, चलेगा। ठीक है जी। ले जी, हम पढ़ रहे थे बच्चों, क्या नाम है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर सोर्स डाटा फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस कैश बुक से आता है। रिसीवेबल बैलेंसेस लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से आते हैं ट्रायल बैलेंस में। पेबल के लिस्ट के बैलेंस, जो पेबल के लेजर्स जितने भी हैं उनका बैलेंसेस उठकर ट्रायल बैलेंस में आता है। और बाकी तमाम बैलेंस जो जनरल लेजर के अंदर हैं, सेल्स, परचेज, लायबिलिटीज़, एसेट्स, रिसीवेबल, पेबल को छोड़कर और कैश बुक को छोड़ के बाकी जितने भी लेजर हैं वो जनरल लेजर में बन रहे हैं, तो उनके बैलेंसेस वहाँ से आते हैं। इंक्लूडिंग डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड जनरल लेजर में बनते हैं, वहाँ से आ जाते हैं। तो पर्पसेस हमने देख लिया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एरर को चेकिंग करने के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। चंद लिमिटेशंस हैं इसकी जो कि हमारी अंडर डिस्कशन थी। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये हैं कि ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता है कि अमाउंट वाइज चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है। अगर मेरा डेबिट और क्रेडिट टोटल आपस में मैच है, इट मींस मेरे एरर बोथ ना होने के बराबर हो सकते हैं या एरर नहीं है। ठीक कहा जा सकता है कि कोई मिस्टेक पोस्टिंग ऑफ जर्नल और सब्सिडी बुक से पोस्टिंग गलत नहीं हुई। सब्सिडी लेजर कौन से? रिसीवेबल और पेबल के लेजर को सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, और कैश बुक को भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें, लेकिन सब्सिडरी बुक्स हैं रिसीवेबल के लेजर और पेबल के लेजर, जिसे सेल्स लेजर और परचेज लेजर भी अल्टरनेटिवली हम बोलते हैं। तो जनरल से भी पोस्टिंग सही हो गई लेजर के अंदर, क्या नाम है, जनरल लेजर के अंदर, फिर वहाँ से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग सही हो गई। ये अगर डेबिट एंड क्रेडिट बराबर है तो हमें ये चीज़ जज होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ हम नहीं कह सकते कि ये ट्रायल बैलेंस 100% एक्यूरेट है। उसकी रीज़न कुछ एरर्स या ओमिशंस ऐसी हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं हो पाती हैं, पता नहीं चलता है उन चीज़ों का। ठीक, तो एरर्स विच रिमेन अनडिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस वो कौन से होंगे? ये लिस्ट है, ये आपने नाम याद करने हैं और समझने हैं। समझा मैं देता हूँ, नीचे मैंने एग्जांपल्स भी समझने के लिए रख दी हुई हैं, लेकिन आपके हद तक मेजरली मेरे नज़दीक सिर्फ चूँकि बुक के अंदर नेम्स हैं तो आपके लेवल पर नेम्स तक ही काम आएगा कि कौन से ऐसे एरर्स हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होता, डेबिट एंड क्रेडिट मैच होता है। पहला, एरर ऑफ ओमिशन। कोई चीज़ मैंने एंट्री लिखी नहीं, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट लिखा ही नहीं है तो एंट्री हुई नहीं है, इसका मतलब है बुक्स आउट नहीं होंगी। मैंने एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री लिखी नहीं है, ओमिट हो गई है, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा। मैंने प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लिखा ही नहीं है, एंट्री पास ही नहीं की है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा, लेकिन एक्यूरेसी बुक्स में नहीं होगी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या सा होता है? पोस्टिंग ऑन राइट साइड ऑफ रॉन्ग अमाउंट नेचर वाइज। एरर ऑफ प्रिंसिपल, पोस्टिंग ऑन राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट नेचर वाइज। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, मैं थोड़ी सी मजीद मिसाल आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, जल्दी डिस्कशन हो जाएगी, मिसालें मौजूद हैं। एरर ऑफ ओमिशन आपकी क्या हो जाएगी? कोई आपने एंट्री नहीं लिखी है, अमाउंट्स ठीक हैं, हेड ऑफ अकाउंट भी ठीक है, आपने लिखा ही नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा? करेक्ट अमाउंट है लेकिन
अकाउंट का टाइप गलत हो गया। मसलन मैंने लिखना था एक्सपेंस, लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था, लिख दिया मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर, तो ये हो जाएगा काम। तो प्रिंसिपली गलत हो गया। मैंने लिखनी थी इनकम, लिख दी लायबिलिटी। मैंने लिखनी थी लायबिलिटी, लिख दी इनकम, जैसे चाचा असलम करते हैं, जिसको हम ठीक कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ चाचा असलम वाली कहानी की जाए तो वो क्या हो गया हुआ है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो चुका हुआ है। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट था, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट था, एक्रूअल प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या रह जाएंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक रह जाएंगे। करेक्ट अमाउंट बट रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट, मेन अकाउंट गलत हो जाए। परचेज डेबिट पेएबल क्रेडिट होना था, हमने पास कर दिया पीपीई डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो इस तरीके से भी इसको बोल देते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं कि एक एरर दूसरे एरर को क्या कर दे, नलीफाई कर दे। मसलन मैंने एक सेल की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 200 का, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दी, कैश डेबिट करना भूल गया। ऑन अदर चंद दिन बाद क्या हुआ, परचेज हुई उसी अमाउंट की। अब परचेज डेबिट कैश क्रेडिट होना था, अब मैं परचेज डेबिट कर गया, कैश क्रेडिट करना भूल गया। तो कैश एक दफ़ा डेबिट होना था, एक दफ़ा क्रेडिट होना था, वो आपस में लड़के ख़त्म हो गए, कोई इफेक्ट नहीं आया। ट्रायल बैलेंस ठीक है, लेकिन एक एरर है दूसरे एरर को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, आपने ये वाली चीज़ याद करनी है। पोस्टिंग ऑन राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट नेचर वाइज, नेचर मीन्स लायबिलिटी, इनकम, नेचर फ़र्क है, रेवेन्यू और कैपिटल। कंपनसेटिंग एरर, सेम अमाउंट इफेक्ट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। कंपनसेटिंग एरर, एक ही अकाउंट के अंदर वही वाली अमाउंट है, डेबिट साइड पर भी क्रेडिट साइड पर भी, जैसे मैंने कैश की मिसाल दी। इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स ऑन बोथ साइड्स, आपने गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। मसलन एक्सपेंस रिपेयर का डेबिट होना था, मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस एंटरटेनमेंट का डेबिट कर दिया। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑन राइट साइड, आपने गलत अकाउंट में लिख दिया। तो ये हैं जनाब चीजें। अब बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज आ गई, क्लोजिंग एंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक बचपन में आपको बात कही थी, बचपन में, कि बेटा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, यहां पर सेल्स की, परचेज, कोई और इनकम, कोई और एक्सपेंसेस, सेल्स का यहाँ पर जो क्लोजिंग होता है, मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखना है आपने। ये परचेज में मैंने कहा था आपने यहाँ पर SOCI लिखना है। इनकम में मैंने आपको कहा है SOCI यहाँ पर लिखना है, क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस SOCI यहाँ पर लिखना है। अब जैसे हम पढ़ते होते हैं, जैसे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड हो गया। जैसे हम ये वाली एंट्री पढ़ते हैं, इसी तरह से इसको पढ़ें, सेल्स डेबिट सॉकी क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट, इनकम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट। और फिर अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक टी अकाउंट बना दूं, जस्ट वैसे ही समझने के लिए,
तो सेल्स क्या हो रही है, डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट, परचेज क्या हो रही है, डेबिट, क्रेडिट, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या हो रही है, डेबिट। इनकम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट। इसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम, आपकी सेल्स टर्न, आपकी परचेज रिटर्न, जोन सी उसकी नेचर होती है उसके ओपोजिट जाके हिट होती है। सेल्स की नेचर क्रेडिट है, ये डेबिट होती है क्लोजिंग एंट्रीज में। परचेज की नेचर डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाती है क्लोजिंग एंट्री में। ये क्लोजिंग एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर करना। इनकम डेबिट होती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट होती है। तो आप पढ़ते हैं जी, although in above examples all the accounts balance has been carried forward, however income, expenses and drawings are closed at the end of each reporting period। यही हमने बताया था आपको, इनकम एक्सपेंसेस की तो बात की थी, ड्राइंग्स भी क्लोज होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे क्लोज होती हैं। हमने एक चीज पढ़ी है, कैपिटल ओपनिंग, इसमें ऐड कर देते हैं हम प्रॉफिट, इसमें से लेस कर देते हैं हम ड्राइंग्स, तो क्या आ जाता है, कैपिटल क्लोजिंग। अब इसको ज़रा इसी चीज़ को टी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको टी अकाउंट में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब इसका मकसद पूरा हो गया जो उनसी भी डिस्कशन मैंने करनी थी। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लिखूँ तो कैपिटल का ये आ गया ओपनिंग, ये प्रॉफिट ऐड हो रहा है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, और ये ड्राइंग्स लेस हो रही हैं, कैपिटल डेबिट ड्राइंग क्रेडिट होगा तो यहाँ पर आएगी ना। ड्राइंग तो हम अलहदा से लिख रहे होते हैं, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट बैंक क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट आपका फिक्स्ड एसेट क्रेडिट। या आप एंट्री पास करते हैं और यहाँ पर जो सा इसका क्लोजिंग बनता है, पहले मैंने आपको कहा था ये सीडी लिखा जाता है, इन रूटीन सीडी लिखा जाता है। लेकिन जब आपको क्लोजिंग एंट्री बनानी होती है, फाइनल क्लोज करना होता है, तो इसको अल्टीमेटली कैपिटल में भेज देते हैं। जितना भी काम होता है 20, 30, 50 टोटल हो गया 100, ये 100 इधर क्रेडिट हो जाता है, इधर 100 डेबिट हो जाता है, और ये कैपिटल में जम हो जाता है। इसके अलावा आपको ये बताया था कि एक्सपेंसेस, इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ये सारे के सारे अपना आप छोड़कर अल्टीमेटली कैपिटल में जाते हैं, लेकिन रूट करते हैं किससे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट बनकर कैपिटल में पहुंचता है। तो इनकम, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स क्लोज हो जाते हैं एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। Because profit and loss belongs to owner and drawings reduce owner's capital, therefore the accounts related to income, expenses and drawings are not carried forward to next year. These accounts are directly or indirectly transferred to owner's capital by passing following closing या फिर ट्रांसफरिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। तो ये वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सादी सी चीज़ है, भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। सेल्स या फिर इनकम क्रेडिट नेचर पर, यहाँ पर वैल्यू आएगी, सेल्स या इनकम डेबिट होगी और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट होगा। तो इनकम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस क्रेडिट, परचेजेस या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट। अपनी नेचर के उलट और दूसरी साइड
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल। अब आप ये देखें, दो हो गई चीज। अब ये देखें, ये सेल अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगी 500, इनकम कोई अदर इनकम आ जाएगी 50, कोई एक्सपेंसेस या परचेजेस आ जाएंगे यहाँ पर 300, कोई एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ पर 100। तो यहाँ पर जो बैलेंस बनेगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस बनेगा वो प्रॉफिट होगा, अगर वो डेबिट बैलेंस बनेगा तो वो लॉस होगा। 550 माइनस 400 150 बैलेंस बनता है यहाँ पर। अब इस प्रॉफिट ने भी कहाँ पर जाना है, कैपिटल में जाना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की भी इफेक्टिवली नेचर, चूंकि नॉर्मली क्रेडिट साइड बिगर होती है, ये क्रेडिट बनती है। तो ये प्रॉफिट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट में शिफ्टिंग हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लॉजिकली करना है हमने। ट्रांसफर टू कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट, ओनर्स कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है, तो ये बन गया कैपिटल का। ये प्रॉफिट कहां से आएगा, यहां से सोच लो, सारी चीजें छोड़ो, यहां से सोच लो। ये तो आपको याद हो गया हुआ है, प्रॉफिट यहां पर आता है, ठीक है। इसकी जगह पर सोचो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से आ रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगा ना। सो सिंपल। इससे बनाओ ये, इससे एंट्रीज बना दो। ये एंट्रीज पहले से ही पता है आपको, मैंने तो पहले दिन से आपको ऐसे ही करवाया। हाँ, बताया नहीं था, अरसा हो गया, बताया नहीं था इस चैप्टर पर, इन बातों को किया नहीं था। ले जी, आपकी क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खलास, मुकम्मल। अब हम आते हैं बैलेंसिंग ऑफ। बैलेंसिंग ऑफ क्या होता है, सीडी निकालना, कैरेट डाउन निकालना, एसेट का, लायबिलिटी का, कैपिटल का, ऑनर इक्विटी का क्या निकालना, सीडी निकालना, कैरेट डाउन निकालना। बैलेंसिंग ऑफ इसको बोलते हैं। Balances on the asset, liability and capital account are carried forward all as closing balance at the end of the period and become opening balance at the beginning of the next period. BD. Usually an opening trial balance is prepared as and well and accounting for the next period is started. Normally क्या होता है कि एक साल का जब ट्रायल बैलेंस फाइनलाइज करते हैं, फुल फाइनलाइज करने के बाद उसके अंदर बैलेंसेस सारे ट्रांसफर कर देते हैं इन क्लोजिंग एंट्रीज के जरिए। क्लोजिंग एंट्रीज के जरिए ड्राइंग भी ट्रांसफर हो जाती है कैपिटल में। जब हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, सौकी बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, हम लेजर्स के अंदर भी ये ट्रांसफर कर देते हैं। ये जब सौकी बनाया तो ये चीज़ चली गई सौकी में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, प्रॉफिट बना, प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच गया, कैपिटल में। कैपिटल में ही ड्राइंग भी आ गई और यहाँ से क्या बन जाएगा, कैरेड डाउन, क्लोजिंग। अगला साल इसका बनेगा ओपनिंग। तो जिस तरह से लेजर्स ओपन किए जाते हैं वैसे ही एक ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं, जिसमें एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी बस आ रही होती है। ले बच्चों, ये सारी की सारी डिस्कशन हो गई आपकी 100% विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 3 ऑफ दी आईके बुक। और मेरा तो गालिबन 9 नंबर चैप्टर है, 10 नंबर चैप्टर है मेरी बुक में, 9 नंबर चैप्टर बनता है। आईकैप की बुक का चैप्टर नंबर 3 है, उसकी सिर्फ थ्योरी और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की पोस्टिंग, ये मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हुआ हूँ। ले जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।